में बुलंद आवाज से ओम के उच्चारण करो। ओम, इधर से भी ओम, फिर इधर से ओम, ओम। देखिए आप लोग काफी भाग्यशाली हैं, इस माने में भाग्यशाली हैं। फोटो कितना है? थोड़ा सा आप लोग इस बोर्ड में देख लीजिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को रक्षा मानव कल्याण અને સ્વાસ્થ્ય તેની मन स्वास्थ्य અને शरीर सदाचार चरित्र निर्माण। देखिए इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ में आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोग काफी भाग्यशाली हैं और आप लोगों को तहे दिल से हम अंतरात्मा से विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे और दिल से कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। इसलिए करना चाहेंगे, आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोग वैदिक सनातनी लोग हैं और उसमें भी खास करके ये संस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी काफी भाग्यशाली हैं, आज इस एक में आए हैं। देखिए क्या होता है, एक तो होता है संस्कृति, दूसरा होता है विकृति और इसमें तीसरा होता है प्रकृति। देखिए सबसे पहले आइए, प्रकृति क्या है और विकृति क्या है और संस्कृति क्या है। मेरे समझ से छोट वर्ड में अगर समझा जाए तो विकृति का मतलब हुआ किसी भी चीज को मार करके खाना, चाहे घास बीज को खत्म करके खाइए, चाहे जीव जंतु को खत्म करके खाइए, चाहे पेड़ पौधा का बीज को समाप्त करके खाइए, कोई भी चीज को बर्बाद करना होता है विकृति। और उसको संभाल करके यूज करना, चाहे उसको प्रयोग करना, चाहे खाना, ये होता है प्रकृति। और हम उसका प्रयोग करें, वो बचा रहे, उसका दूसरा आदमी भी प्रयोग करे और वो कल्याणकारी सिद्ध हो, उस टाइप का काम होता है संस्कृति। देखिए इतना बड़ा यज्ञ में आप लोग यहाँ आए हैं, इसलिए आप लोगों को दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे और हार्डली आपको हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर बैठ करके इस ज्ञान को लीजिए। काफी बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर पधारे हैं और उनका मुखारबिन से अगर कोई भी बाणी हम हमारे दिल के अंदर तक बैठा पाएंगे और उस चीज को व्यवहार में उतार करके प्रकृति का रक्षा कर पाए, संस्कृति का रक्षा कर पाए और विकृति का संहार तो हम नहीं कहेंगे, विकृति को निर्मूल कर पाए, तो इससे बड़ी काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए आज के दुनिया में इस चीज का आवश्यक है। ये जो यज्ञ किया गया, ये यज्ञ करने का मकसद है और ये यज्ञ करने का मेन उद्देश्य क्या है कि आज का जो जमाना है परिवर्तन हो चुका है। आज विज्ञान का जमाना है। विज्ञान का जमाना में क्या हो गया है, प्रकृति और संस्कृति को बिना समझ करके एक आपको अर्थनीति के ऊपर पैसा कैसे कमाई होता है उसके ऊपर सारा जनमानस का सोच चला गया है। चला गया कि नहीं चला गया, बोलिए तो। हर आदमी का सोच है, मानिए कोई कहीं पूजा करने जाता है, कहीं ध्यान करने जाता है या कहीं आपको योगा करने जाता है, तो उसके मन में क्या होता है, यार वहां से हमको क्या मिलेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम क्या पाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये पाने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया जानते हैं, ये पाने के चक्कर में अच्छा भोजन खाना हम लोगों ने छोड़ दिया और फैक्ट्री में बना हुआ कृत्रिम भोजन खाना चालू कर दिए। हेलो, देखिए हमारे घर में गोबर भी है, गौमूत्र भी है और हमारे आसपास में ढेर सारा वनस्पति भी है। अगर हम उसको प्रयोग करते हैं तो आपको डीएपी यूरिया पोटाश से बढ़िया खाद बन सकता है और उसके अलावा आपको जितना भी कीटनाशक फंगीनाशक बनाते हैं उससे बढ़िया हम लोग रोग नियंत्रक बना सकते हैं। हेलो, लेकिन हम पानी के चक्कर में क्या किए, सुविधा के चक्कर में क्या किए,
आज खेत में उसको प्रयोग करते हैं और भोजन को हमने पूरा दूषित कर दिया। उसके चलते प्रकृति पर्यावरण को दूषित कर दिया और उसके चलते मानव स्वास्थ्य से लेके जीव जंतु कीट पतंग सारा हर चीज का स्वास्थ्य को खराब किया और वायुमंडल को भी हमने एकदम अशुद्ध कर दिया। बोलिए, इस आचरण से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस सोच से अलग सोच बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक तो विचार करिए, थोड़ा सा एक तो कल्पना करिए, पानी बिना का जीवन कैसा हो सकता है? हेलो, पानी बिना का जीवन अच्छा हो सकता है? स्वस्थ खाना बिना का जीवन अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहेंगे, पानी कैसे मिल रहा है हमको, थोड़ा सा देखिए, कितना कीमती चीज है, थोड़ा सा इसको देखिए। पानी का 3 रूप है। पहला रूप है ठोस, जो हिमालय में है, बर्फ के रूप में है। दूसरा रूप है तरल, जो वहां से पिघल पिघल करके तरल बन करके बड़ा बड़ा नदी बना हुआ है। आप लोग नेपाल में सुने हैं ना, कोसी नदी हमारे बगल में है ना, नारायणी नदी है ना, ये सारा पानी कहां से आता है? हिमालय का बर्फ पिघल पिघल करके यहां हमको मिल रहा है। और तीसरा पानी का रूप है भाप। वही नदी का पानी, वही समंदर का पानी, वही गंगा का पानी भाप के रूप में बदल करके, सूरज के ताप से भाप के रूप में बदल करके सारा विश्वमंडल में विचलित होता है वायुमंडल के कारण, और वो बरसात के रूप में हमको मिलता है। हेलो, अब इसमें हम आपको एक ठोस चीज बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? जितना भी पानी है ना, उसका 3% पानी मात्र हमारे पीने लायक का है, बाकी टोटल पानी नमकीन है। पीने लायक का पानी 3% है, और 3% में भी तरल रूप से जो पीने लायक का पानी है हमारे लिए, वो तो मात्र 1% है भैया। और इस पानी को हम क्या कर रहे हैं जानते हैं? हम पूरा दूषित कर रहे हैं। हेलो, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब क्या कर रहा है? उसका गंदा को बचाने के लिए ये स्कूल से भी बड़ा हद बनाता है। उस हद के अंदर में सारा उसका वेस्टेज सब, उसका रॉ सब, उसका कचरा सब उसमें डालता है, और उतना ही गहरा से वो लीच होकर के नीचे, जमीन के नीचे में जो पानी है वहां जाकर के पानी को दूषित करता है। आज आपके कल में, हमारे कल में, चाहे हमारे ट्यूबवेल में, आपके ट्यूबवेल में आर्सेनिक से लेके बहुत खतरनाक सब जो आपको दूषित पदार्थ सब मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है? और दूसरी बात देखिए, हम देखिए आज सवेरे हम यहाँ आए, पहला नंबर में हम यहाँ आके यहाँ का कचरा को साफ किए। अब ये कचरा कहाँ जाएगा? आपका बच्चा, हमारा बच्चा कहाँ फेंकता है इस कचरा को? आपका बच्चा, हमारा बच्चा इस कचरा को या तो ले जाकर के कोई नाली में फेंक देगा, या कोई नदी में फेंक देगा, या कोई पोखरी में फेंक देगा, और सारा शहर का कचरा ढोने का काम कौन कर रहा है? नदी कर रहा है। आज यमुना नदी का पानी साइंस ने कह दिया ये छूने लायक भी नहीं है, पीने लायक का तो बात छोड़ दीजिए। और यमुना नदी में मछली जो पलती है, किनारे में सट के पलती है, बीच में नहीं पल सकती है। ये बढ़िया काम हुआ। और देखिए, वेद का जो यहाँ पाठ हो रहा है, वेद का जो मंदिर बन रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, दूसरी बात, थोड़ा सा बातें चल रहा है तो 5-10 मिनट और बात कर लेते हैं। दूसरी बात, प्रकृति में पेड़ का संबंध क्या है हमारे साथ? यहाँ जो महात्मा जो है उनका संबंध क्या है? महात्मा का जितना बड़ा संबंध है उतना ही बड़ा संबंध पेड़ का है। अगर पेड़ नहीं होगा ना, तो आपका ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय भी काम नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, आप पेड़ को जब देखते हैं नजर से, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बहुत आनंद आता है, शरीर में शक्ति भी मिलता है, सुकून भी आता है। और उसके बाद पेड़ के बगल में चले जाते हैं, उसका छां आपको मिलता है, तो आपका शरीर के त्वचा को पता चलता है कि नहीं चलता है? आराम से पता चलता है। अब देखिए तीसरी बात, वहां फूल फूला हो, फल फला हो, तो उसका सुगंध नाक को पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है सर। देखिए उसी तरह से मान लीजिए चिड़ाई अगर आवाज करती है, तो उसका आवाज कान में आता है कि नहीं आता है? और सारा ब्रह्मांड का शक्ति को खींच करके ऑक्सीजन के रूप में प्राण वायु देने का काम हमको कौन करता है?
अब एक तो कल्पना करिए, 10 साल 20 साल 25 साल तक हम लोग वेद को अनुसरण नहीं करेंगे, सनातन संस्कृति को नहीं मानेंगे और अपना स्वास्थ्य का रक्षा नहीं करेंगे, और हमको उस टाइम में ऑक्सीजन खरीद करके यहाँ बगल में डाल करके जीना पड़े और पेड़ हमको ऑक्सीजन देना छोड़ मतलब बंद कर दे, ऐसा जीवन कैसा रहेगा बोलिए? तो बहुत बुरा रहेगा। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को कम से कम ऐसा जीवन देना नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे तो सत्संग में आना पड़ेगा और इस तरह का मठ मंदिर को बनाना पड़ेगा, होम यज्ञ को चालू करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? थोड़ा पीछे से जोर से बोलिए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इधर से पीछे से। तो यहां सुन करके हम अपना जीवन को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई जग हो सकता है? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो? तो ये का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। और आगे थोड़ा सा कैसा क्या है, हम टाइम को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो 1-2 मिनट और टाइम हम लगा देते हैं। तो 1-2 मिनट के अंदर में देखिए, सबसे बड़ी बात, आज आप लोग किसान हैं, अक्सर यहाँ किसान हैं, आपको समझना है हम जिस चीज को बेकार समझ रहे हैं उसका मोल क्या है, और जो चीज हम पैसा डाल के लाइन में बैठ करके खरीद रहे हैं उसका मोल क्या है। देखिए, सबसे पहले गोबर और मूत्र, पशु का मूत्र का वैल्यू क्या है, जरा सा साइंस का लैंग्वेज से हम आपसे बात करते हैं। साइंस का लैंग्वेज में थोड़ा सा सुन लीजिए। यूरिन और यूरिया शब्द का भाव मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। यूरिया का क्यों बना? यूरिन के शब्द का भाव से बना। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कहां से कलेक्ट होता है? इसी यूरिन से कलेक्ट होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसका शब्द का भाव तो मिल गया। अब इसका प्रैक्टिकली आइए, आप सार्वजनिक टॉयलेट में जाकर के थोड़ा सा उसका गंध लीजिए और बड़ा यूरिया का गोदाम में जाकर के थोड़ा सा उसका गंध ले लीजिए। दोनों का गंध सेम मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, शब्द का भाव भी मिल रहा है और गंध का करीब करीब स्मेल, उसका गंध भी मिल रहा है। अब प्रयोग में जाइए। यूरिया को खेत में छिड़ते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में क्या होता है, मोटा मोटी मालूम पड़ता है गाछ हरा हो गया, ठीक है, थोड़ा गाछ बढ़ रहा है, ऐसे होता है। काहे कि उसमें क्लोरोफिल आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण के चलते वहां कार्बन एग्जॉर्ब होकर के मतलब खाना बनना चालू होता है, हरापन फेंक देता है, गाछ बढ़ना चालू करता है। अब देखिए, सेम आप अगर गाय का पेशाब, भैंस का पेशाब, चाहे मानव का पेशाब, किसी भी पेशाब को 90 लीटर पानी में 10 लीटर अगर पेशाब डाल करके कोई भी बाली में आप पटा देते हैं तो वो भी वही काम करेगा जो काम यूरिया किया। अब इसमें सुना जाए, इसमें आपके नजर में अच्छा यूरिया हुआ कि अच्छा पेशाब हुआ? जोर से बोलिए तो, कौन सा हुआ? पेशाब हुआ। अब देखिए, अच्छा पेशाब हुआ, इसलिए अच्छा हुआ, यूरिया में ओनली 1 नाइट्रोजन है, पेशाब में नाइट्रोजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में करीब करीब 24 तत्व है। हेलो, देखिए, ये बात आज हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोरारजी जी देसाई भारत में प्रधानमंत्री थे, वो ऐसे भाषण में क्या बोलते थे, हम सोमूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, बात करते थे, लोग हंसता था। स्वदेश में भाषण दिए, विदेश में भाषण दिए, संसार में भाषण दिए, लोग हंसे। लेकिन चाइना एक ऐसा बेवकूफ था, उसने उस पर अनुसंधान किया, ये आदमी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और बाद में उसने हार्ट पेशेंट के लिए बहुत काम करने वाला एक तत्व है इसके अंदर में, इसलिए ये पीने वाले को न फैट होगा, न कोलेस्ट्रॉल होगा, न ट्राइग्लिसराइड होगा, न उसको हार्ट में समस्या आएगा, न नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, न तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम आएगा, एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। चाइना ने उसको अनुसंधान किया, उसके बाद पैटर्न बनाया, पैटर्न का नाम रखा यूरोकाइनेज। इधर यूरिया वाले ने नाम रखा यूरिन के बदला में यूरिया, और चाइना वाले ने नाम रखा यूरिन का यूरोकाइनेज। मिलता है कि नहीं भाव? नाम रख दिया।
आज जितने भी अगर यूरोकाइनेस पेटेंट का दवाई पीते होंगे तो वो गाय या भैंस का या मानव का पेशाब भी पी रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान ने जितना भी अनुसंधान किया इसी नेचर से किया, और हमसे लास्ट में यही गुजारिश करेंगे कि अपने पास जो वनस्पति है उसका भी अध्ययन करिए, बहुत बड़ा प्रवचन यहाँ होने वाला है। और अपने पास जो खेरा गया हुआ वस्तु है, चाहे गोबर है, चाहे गौमूत्र है, चाहे सब्जी का छिलका है, चाहे बाली का अवशेष सब है, जितना भी है, उसको क्या करने से फायदा होगा और हमारा स्वास्थ्य और प्रकृति पर्यावरण के साथ साथ सनातन संस्कृति कैसे बचेगा, ये सारा ज्ञान मिलने वाला है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान देके समझना चाहिए। चाहिए सर? समझना चाहिए। समझने के लिए तैयार है? थोड़ा जोर से बोलिए, तैयार है? तो ये 3 दिन का आपका जो काम है, ये दूसरा दिन चल रहा है, उसमें भी खास करके आज महिला सबका प्रोग्राम है। और महिला ही देखिए, पहले राम नहीं, पहले सीता, उसके बाद राम, राधा और कृष्णा, हेलो, गौरी और शंकर, तो पहला लेडीज। अगर लेडीज समझदार बन जाएंगे और जीवन में इस चीज को अपनाएंगे तो हमारा ये दुनिया बदल जाएगा। इसलिए अंत में मेरा यही गुजारिश है, ये 3 दिन का प्रोग्राम को लीजिए और इसको दामन थाम के ले जाइए, हेलो, पोटली बांध करके, और अपने घर के अंदर में व्यवहार में लगाइए। यही कहते हुए विशेष स्वागत के साथ हम विदा होते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद केदार पोखरेलज्यू। उहाँले वास्तवमा भर्खरै अहिले यो सत्संग भन्दा पनि एउटा अर्को पार्टीतिर गएर